वाला स्टार्ट कर दूंगी। अंडरस्टूड? चलो स्टार्ट। ओके, नाउ यू ऑल कीप क्वाइट, बातें मत करो। हमने कल जो सेंटेंसेस क्लास में लिए थे, वी हैड टू आइडेंटिफाई SVO, ओके, SVOC, SVOA, SVOO, एंड इन सबको हमें देखकर हमारा पर्पस केवल एक ही है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स हम देख रहे हैं, है ना। बाद में हम आज ही कुछ ऐसे वर्ब्स देखेंगे जो होते तो ट्रांजिटिव हैं बट उनका पैसिव नहीं बनता, और बनता है तो अटपटा सा बनता है, इसलिए उनका एक्टिव ही यूज होता है। ओके, तो हम ये सब देख रहे हैं। प्लीज कीप क्वाइट एंड प्लीज सिट डाउन। चलो, फर्स्ट सेंटेंस है शी विल कम। अब ये देखो, जब तुमने वर्ब फ्रेज देखा था तो तुमने वर्ब फ्रेज में देखा था कि एक मेन वर्ब एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी वर्ब फ्रेज का निर्माण करने वाले अन्य तत्व। अब इसमें विल कम है तो विल एक अलग किस्म का वर्ब है, कम एक अलग किस्म का वर्ब है, पर फिर भी हम दोनों को क्लब करके मिलाकर VP बता रहे हैं। शी विल कम। विल तो मॉडल ऑक्सिलरी है, कम तुम्हारा मेन वर्ब है। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? S+V। तो अपने आप ही ये इंट्रांजिटिव कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि इसमें तीसरा एलिमेंट कुछ आ ही नहीं पा रहा। तीसरी जगह O आ रहा होता तो हम इसे ट्रांजिटिव कहते, पर ये कम, गो, अराइव, सेंड, ये कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अपने पीछे केवल टाइम या प्लेस लेती हैं, और इसलिए ऐसी क्रियाएं कम, गो, अराइव, हाँ, ये सेंड भी नहीं, क्योंकि सेंड की बात यू कैन पुट एन ऑब्जेक्ट, हिम, हर, ये सब कर सकते हो। कम, गो, अराइव, इस तरह की चीज़ें आपकी इंट्रांजिटिव रहती हैं। शी विल कम, SV। शी बिकेम अ टीचर। अब अभी तुम वर्ब लिंक में मत उलझो, क्योंकि अभी मैंने आपको प्राइमरी वर्ब्स नहीं कराई हैं, है ना। हम केवल VT और VI का डिस्टिंक्शन, फर्क कर रहे हैं। तो शी बिकेम अ टीचर, और दिस वन आयुषी एंड प्रज्ञा, पे अटेंशन हियर, so also Karishma. She became a teacher. Sushma also. She became a teacher में क्या हो रहा है? She ही टीचर है, टीचर ही she है। she और टीचर एक हैं? she became a teacher में she ही टीचर है। हम उस टीचर को C बताएंगे, कॉम्प्लीमेंट बताएंगे। यही वो है, वो ही है, ये कॉम्प्लीमेंट है। शी बिकेम अ टीचर में शी ही टीचर है, टीचर ही शी है, तो इसलिए टीचर तुम्हारा सी हो गया। और बिकेम होने को जब वहाँ कॉम्प्लीमेंट आता है तो पहले वाला वर्ब VL या वर्ब लिंक कहलाता है, और इज, एम, आर, वॉज, वर, बिकम, ये सब आपके लिंक वर्ब्स ही हैं अलॉन्ग विद सेवरल अदर वर्ब्स। पर अब भी हम लिंक वर्ब नहीं कर रहे, हम केवल ट्रांजिटिव वर्ब पहचान रहे हैं कि पीछे ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये वर्ब ट्रांजिटिव है, इसलिए अभी के लिए ये मान लो कि ये इंट्रांजिटिव है, जबकि ये बेसिकली लिंक वर्ब है, बिकेम। तो इसका है स्ट्रक्चर SVC। नेक्स्ट है वन ऑफ द बॉयज मस्ट गो। वन ऑफ द बॉयज मस्ट गो, सबसे इजी वे सब्जेक्ट लोकेट करने का, तुम सेंटेंस में पहले वर्ब लोकेट करो, चाहे ऑक्सिलरी हो चाहे मेन वर्ब है। तुम्हें मस्ट दिखाई पड़ गया, अब इससे पहले का जो हिस्सा है वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया। S मस्ट गो तुम्हारा V आ गया, VI वर्ब इंट्रांजिटिव। आई एम a doctor of philosophy. I am a doctor of philosophy. Doctor of philosophy का short form क्या होता है? PhD, है ना। कैसे लिखते हैं PhD? नहीं, मुझे कैपिटल एंड स्मॉल में चाहिए। P कैपिटल, हाँ, P कैपिटल
H स्मॉल डॉट कैपिटल D. ऑल राइट, तो अब इसको कैसे करोगे? आई एम अ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी. व्हाट इज दिस? व्हाट इज द स्ट्रक्चर? SV नहीं, वो तो VI है, यहाँ C है. आई एम अ डॉक्टर ऑफ फिलोसफी को अलग मत करना, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पूरा अपने आप में ही C है. आई मेट हिज फ्रेंड येस्टरडे. आई, ये जो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी था ना, इसमें डॉक्टर अलग नजर आ रहा है, ऑफ फिलोसफी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज नजर आ रहा है, पर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पूरा एक ही चीज है, SVC. फिर आई मेट हिज फ्रेंड येस्टरडे, IS है, मेट VT है. क्यों? तुमने कैसे तय किया कि ये 1 सेकेंड, तुमने कैसे तय किया ऑब्जेक्ट है, और तुमने कैसे तय किया कि क्या आएगा? देखो, मेट तुम वर्ब तक पहुंचे और उससे पहले तुम्हारा सब्जेक्ट आई है. क्या आई और हिज फ्रेंड एक हैं? आई अलग है, हिज फ्रेंड अलग है. अगर दोनों सेम होते, आई एम अ टीचर, अगर ये और वो सेम होते तो हम उसे C बताते. बट आई मेट हिज फ्रेंड, आई हिज फ्रेंड नहीं है, आई अलग है, हिज फ्रेंड अलग है. अब इस चीज को देखते ही तुम उसको द्वारा फॉर्मेट में डाल के देखो डलता है क्या. हिज फ्रेंड वॉज, हालांकि हम मीट वर्ब को पैसिव नहीं बनाते, अटपटा बनता है, बट फिर भी आई अलग है, हिज फ्रेंड, सो इसलिए हिज फ्रेंड आपका ऑब्जेक्ट हो गया. और येस्टरडे टाइम एलिमेंट है, कब कहाँ का जवाब दे रहा है, कब मिला, कहाँ मिला, वो आपका ए हो गया. प्लीज स्विच ऑफ द फैन, चाहिए ही नहीं, बहुत शोर करेगा, घर पे बैठे बच्चों को क्लियर नहीं होगा. दे, निकी यहाँ से बंद कर दे बेटा. दे सर्व्ड मी टी, दे सर्व्ड मी टी, दे सर्व्ड मी टी. अब इसमें क्या स्ट्रक्चर है? SVOO. कैसे पहचाना नए बच्चे? दे सर्व्ड मी टी. अब पे अटेंशन, ये तो तुमने कह दिया दे सब्जेक्ट है, सर्व्ड तुमने कह दिया V है, मी तुमने कह दिया ऑब्जेक्ट है ना. अब वो टी जो आ रहा है वो तुम कैसे पता लगाओगे कि C है या O है? डोंट राइट, पे अटेंशन हियर. तुम कैसे T को बताओगे कि वो O है या C है? क्योंकि नाउन तो कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है और नाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. तुम कैसे पता लगाओगे? अब तुम देखो, मी आया ना, जैसे तुमने सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आए हुए एलिमेंट में क्या टेस्ट लगाया था, यही वो है, वो ही ये है, तो तुमने उसको C बताया था, है ना. पर जब यही वो है, नहीं नहीं ये वो नहीं है, तो तुमने उसको ऑब्जेक्ट बताया. उसी तरह से अब तुम मी को और टी का रिश्ता देखो. क्या मी ही टी है? नहीं है ना, तो टी सी नहीं है. मी ही टी नहीं है, मी अलग है, टी अलग है, तो वो टी सी नहीं है. अब वो टी क्या हो जाएगा? द्वारा फॉर्मेट में डालोगे तो पता चलेगा कि चाय उन लोगों के द्वारा मुझे सर्व किया गया, तो वो भी एक O बन जाएगा, टी भी एक O बन जाएगा, SVOO है ये. एंड ये VT है वेरी ऑब्वियसली, जब ऑब्जेक्ट आई गया. फिर ही आयर्नड हिज शर्ट, ही आयर्नड हिज शर्ट, ही आयर्नड हिज शर्ट. अब इसमें ही क्या हिज शर्ट है? ही और शर्ट एक है क्या? नहीं है, तो वो C नहीं है. अब क्या करोगे? द्वारा फॉर्मेट में उसका शर्ट उसके द्वारा इस्त्री किया गया, बन गया, तो वो ऑब्जेक्ट है. और ये जो है आयर्नड आपका VT हो गया. फिर माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी अ स्टोरी, माई ग्रैंडफादर S हो गया, टोल्ड मी, माई ग्रैंडफादर मी तो नहीं है ना, तो इसलिए मी C तो है ही नहीं, है ना. और फिर तुम इसे द्वारा फॉर्मेट में डालो. जब तुम इसे द्वारा फॉर्मेट में डालोगे, माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी, आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाय माई ग्रैंडफादर, बन रहा है ना. मुझे मेरे दादाजी के थ्रू के द्वारा कहानी सुनाई गई, तो इसलिए वो मी तो तुम्हारा O हो गया.
अब तुम देखो कि ओ और स्टोरी एक है क्या? ओ अलग है, कहानी अलग है, इसलिए स्टोरी सी नहीं है। फिर स्टोरी क्या हुआ? ओ हो गया। ओके, फिर किसको सब कर सकते हैं? वॉट से, अगर वॉट से बच्चों को सिखाओगे कि वॉट से मतलब वी इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, लगाओ अपना रूल। वी इलेक्टेड मोहन प्रेसिडेंट, किसने किसको क्या? वॉट क्या? देखो वॉट से तुम जवाब दो ना इस चीज का भाई। इफ यू से कि वॉट क्वेश्चन पूछो तो आई इलेक्टेड मोहन प्रेसिडेंट, मोहन को क्या इलेक्ट किया? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में प्राप्तकर्ता और प्राप्त की गई चीज है। वी इलेक्टेड मोहन प्रेसिडेंट में मोहन प्राप्त करता है और प्रेसिडेंट प्राप्त की गई पोजीशन है या नहीं है? तो प्रेसिडेंट सी है। एक बच्चा जो फर्स्ट टाइम स्पोका कर रहा है वो कैसे समझेगा? अंडरस्टूड? कंटिन्यू। कौन से सेंटेंस पे थे तुम? इस पे थे, माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी अ स्टोरी। और क्योंकि अब इतना कंफ्यूजन हो गया तो अब मैं तुम्हें 2 सेंटेंसेस समझा रही हूं, ठीक है? पीपल इलेक्टेड मोहन प्रेसिडेंट। एक सेंटेंस, नए बच्चे सारे लिखो। पीपल इलेक्टेड मोहन प्रेसिडेंट। पीपल इलेक्टेड मोहन प्रेसिडेंट। और एक और लिखो, ग्रैंडफादर टोल्ड मी अ स्टोरी। दूसरा सेंटेंस लिखो, माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी अ स्टोरी। माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी अ स्टोरी। इज दिस क्लियर? दोनों लिखा? अब ऊपर वाला सेंटेंस देखो, पीपल सब्जेक्ट है, इलेक्टेड वर्ब है, हाँ, मोहन, पीपल तो मोहन नहीं है ना, पीपल मोहन नहीं है पक्का, तो इसलिए मोहन तुम्हारा ओ हो गया। अब मोहन और प्रेसिडेंट चेक करो, क्या मोहन ही प्रेसिडेंट है? मोहन ही प्रेसिडेंट है ना, वो सी है। अंडरस्टूड? और अगला सेंटेंस देखो, माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी अ स्टोरी। माई ग्रैंडफादर एस है, टोल्ड वर्ब है, मी, माई ग्रैंडफादर मी तो नहीं है, इसलिए मी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। और क्या मी ही स्टोरी है? नहीं है ना, तो अब वो स्टोरी तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। प्राप्त करता हमेशा आई ओ और उसके द्वारा प्राप्त की गई वस्तु डी ओ। परंतु आपको क्या देखना है, अगर ये दोनों अलग हैं तो ही वो कंडीशन आता है कि प्राप्त की गई चीज, नहीं तो मोहन ने भी प्रेसिडेंट का पद तो प्राप्त किया ही है, पर फिर मोहन और प्रेसिडेंट तो एक ही है ना, तो इसलिए आप उसको सी बताओगे ना कि ओ। इज दिस डिफरेंस क्लियर टू यू? हाँ, किसने किसको क्या वाला जो फॉर्मेट है उसको आपको और गहराई से देखना है कि ये और वो सेम है या नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, यस, क्या चीज? देखो संज्ञा, अपन ने जब नाउन फ्रेजेस स्टार्ट किए थे रवि, फर्स्ट थिंग क्या मैंने बताया था तुमको? बस इट्स वेरी क्लियर, क्या इज नाउन ऑलवेज, उसमें डाउट नहीं है। चक्कर तो ये है कि क्या कॉम्प्लीमेंट भी तो आता है, क्या तो कॉम्प्लीमेंट बनकर आ जाता है और क्या ऑब्जेक्ट भी बनकर आ जाता है। तो एक नया बच्चा जो तुम लोग तो पढ़ रहे हो मेरे से काफ़ी टाइम से, तुम्हें अब डिफरेंस क्लियर हो गया। जो फर्स्ट टाइम मेरे से पढ़ रहे हैं उनको कैसे क्लियर होगा कि क्या से क्या, क्या से कुछ नहीं मिलने वाला। इट हैज़ टू गो डीपर, यू हैव टू सी कि ऑब्जेक्ट और ये नेक्स्ट वर्ड सेम है या नहीं है।
मोहन ही प्रेसिडेंट के पद में जाके घुस गया और मोहन ही प्रेसिडेंट बन गया, दोनों एक हो गए, अब वो कॉम्प्लीमेंट हो गया। आपने बच्ची का नाम गुड्डी रखा, आई नेम्ड द बेबी गुड्डी, आई नेम्ड द बेबी गुड्डी। अब इसमें आई और बेबी सेम नहीं है, बेबी ऑब्जेक्ट है। बेबी ने गुड्डी नाम प्राप्त किया, व्हाट नेम डिड शी गेट? गुड्डी। बट बेबी एंड गुड्डी आर वन, दे आर आइडेंटिकल, इसलिए अब वो सी हो गया। इज दिस डिफरेंस क्लियर? चलो नेक्स्ट यू कम हियर। टॉम इज द टीम लीडर। थोड़ा जल्दी खत्म करने दो, इसमें उलझो मत क्योंकि सिस्टमैटिक। हाँ, टॉम इज द टीम लीडर, SVC, हाँ बिल्कुल VIC। नेक्स्ट है दे हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क। कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ उसमें इंटरफेयर मत करो, क्योंकि मुझे 40 साल हो गए, मुझे पता है कि किसको किस तरीके से घुसेगा। आई डोंट वांट आर्ग्यूमेंट्स, इट हैज़ टू गो दिस वे। चलो नेक्स्ट, दे हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क, दे हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क। एंड प्लीज रिमेंबर, जैसे अपन कॉमनली बात करते वक्त लॉट ऑफ बोलते हैं बिना अ के, लॉट ऑफ कभी भी करेक्ट नहीं है, अ लॉट ऑफ है ना, क्योंकि डिटर्मिनर्स भी हमारे कोर्स में है। उस समय हम करेंगे, बट कितना करेंगे और कितने एग्जाम्पल्स देख लेंगे, जो जब याद आए तुरंत। इन अ हरी, वी नेवर से आई एम इन हरी, आई एम इन हरी कभी नहीं बोलते। I am in a hurry, he was in a hurry, in a hurry I made a mistake, never in hurry. Similarly a lot of, and यहाँ पर a lot of work, they subject है, have done VT है, and a lot of work they तो नहीं है ना, ऑब्जेक्ट है आपका SVO। he resembles his father, अब ये देखो टेढ़ा है, he resembles his father। अब इसमें अगर तुम प्रश्न पूछते हो क्या he उसका फादर है, तो बिल्कुल नहीं है। he is not his father, बट फिर भी his father ओ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज की तारीख में वो बिल्कुल वैसा है जैसा उसका फादर हुआ करता था। he resembles, resembles एक ऐसा वर्ब है जो सिमिलैरिटी बता रहा है, तो इसलिए वहां पर हम सी लगाएंगे। he resembles his father। then she was a sales girl at a second hand book shop, she was a sales girl at a second hand book shop। देखो is, am, are, was, were, become, शॉर्टकट, इसके पीछे सी ही आएगा। वो और सेल्स गर्ल एक ही तो है, इसलिए सी है। और कहाँ का जवाब दे रहा है? एट अ सेकेंड हैंड बुक शॉप। अ सेकेंड हैंड बुक शॉप पूरा नाउन फ्रेज है, एट अ सेकेंड हैंड बुक शॉप जगह है, क्या का जवाब, कहाँ का जवाब दे रहा है? ए हो गया, SVCA। फिर नेक्स्ट है मदर टेरेसा इज इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड। अब SVC, क्योंकि मदर टेरेसा ही इंडिया की गिफ्ट है, SVC। इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट कॉन्वर्सेशन। ये जो इट से शुरू होते हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस जो इट से शुरू होते हैं, उसके उस पार जो होता है ना, वो ये होता है। और इट इज़ राइट, व्हाट इज़ राइट? इट एक ऐसा प्रोनाउन है जो उसको डिनोट कर रहा है। तो हाँ, वो सब एक ही है, अलग से नहीं लेंगे, वो पूरा एक यूनिट। India's gift to the world, Mother Teresa is India's gift to the world, not India's gift and then separately to the world, India's gift to the world। पूरा एक साथ लो, पूरा एक साथ लो, सी है वो। It was a very pleasant conversation, SVC। अब देखो अ आया ना, ए एंड द आती पहचानो के विसिनिटी में, मतलब विसिनिटी मतलब
हो सकता है बीच में कोई एडजेक्टिव आ जाए, पर नाउन तो है, खत्म तो वो चीज़ नाउन पे होगी। अ वेरी प्लेजेंट कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन नाउन, ओके। अ से दे मेड डेविड चेयरमैन ऑफ द रोटरी क्लब, दे सब्जेक्ट है, मेड वीटी है, दे और डेविड एक नहीं है, डेविड ओ हो गया, पर डेविड ही चेयरमैन है, डेविड ही चेयरमैन है, वो सी है और ओ सी है। ओ सी क्यों? क्योंकि डेविड ऑब्जेक्ट है और चेयरमैन उस ऑब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है, इसलिए वो ओ सी हो गया। द न्यूज मेड हिज नेम पॉपुलर, बट वो चेयरमैन ओ सी, सी नाउन है, संज्ञा है, चेयरमैन तो पद का नाम है ना। अब अगला सेंटेंस देखो जिसमें ओ सी है पर ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। अभी हमने विशेषण वगैरह करानी है क्लास में, डोंट वरी। तो द न्यूज मेड हिज नेम पॉपुलर, द न्यूज सब्जेक्ट है, मेड वीटी है, हिज नेम, न्यूज और हिज नेम अलग है, हिज नेम ओ है, पॉपुलर ये क्वालिटी है, एट्रीब्यूट है ना। तो पर उसका नाम पॉपुलर हुआ, उसका नाम ही पॉपुलर हुआ, सेम है, इसलिए वो कॉम्प्लीमेंट हो गया, पर ये विशेषण है इसलिए सी एडजेक्टिव हो गया। शी लर्नड म्यूजिक लास्ट ईयर, शी लर्नड म्यूजिक लास्ट ईयर, शी सब्जेक्ट, लर्नड म्यूजिक, शी और म्यूजिक अलग अलग है, इसलिए म्यूजिक ऑब्जेक्ट हो गया, लर्नड आपका वीटी हो गया, लास्ट ईयर ए है। फिर नेक्स्ट है शी गॉट हर शूज वेट, शी गॉट हर शूज वेट। अब ये देखो यू विल नॉट, है ना, हाउ आर यू गोइंग टू रिफ्रेज दिस? शी गॉट हर शूज वेट, will you make her shoes were got wet, her shoes were got wet by her? सेंस तो क्लियर है ना। ये गेट गॉट जो है, जब हम पैसिव बनाते हैं तो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव, किसी भी वर्ब का जो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव माना जाता है, वर्ब ऑल्टरनेटिव, वो ये गेट वाला वर्ब है। हम कॉजेटिव वर्ब्स करेंगे, हालांकि इसका पैसिव ढंग से नहीं बनेगा, आप नहीं बना पाओगे, है ना, क्योंकि शी गॉट हर शूज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो या फिर अगर हम कहें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो, रेसिप्रोकल, ईच अदर, दे मेट ईच अदर, दे मेट ईच अदर। अब तुम ईच अदर को वो नहीं कर पाओगे, पैसिव नहीं कर पाओगे, पर मेट तो ट्रांजिटिव है। इस तरीके के कंस्ट्रक्शंस हैं ग्रामर में, है ना, जहां होने को वर्ब ट्रांजिटिव है पर वो पैसिव कंस्ट्रक्शन में बैठ नहीं पा रहा। हम उसका लिस्ट देखेंगे, आज टाइम होगा तो आज, नहीं तो कल देखेंगे, दैट्स ओके। तो इसलिए शी गॉट हर शूज वेट ट्रांजिटिव है बट पैसिव नहीं बनेगा, हर शूज वर गॉट वेट ढंग से नहीं बनेगा। तो SVOC, जूते ही वेट हुए, सी हो जाएगा। द प्रिंसिपल गेव हिम द मेडल, SVOO, क्योंकि हिम और मेडल एक नहीं है, हिम ने रिसीव किया मेडल को, तो इसलिए ये SVOO है। पहला वाला आपका आई हो है प्राप्तकर्ता और दूसरा वाला DO है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके। द हेडमास्टर showed her the result. You have come for the first time today? I'm sorry, you won't understand anything, but just sit, है ना, बैठो, चलो। The headmaster showed her the result. मैं अगले 2-3 दिन थोड़ा स्लो ही जाऊंगी, ट्यूसडे को मैं छुट्टी पे रहूंगी, ट्यूसडे आई एम ऑन अ हॉलीडे। नहीं, वो 8 तारीख ट्यूसडे, 8 तारीख ट्यूसडे है ना, 8 तारीख को मैं छुट्टी पे हूँ, 8 तारीख को छुट्टी पे हूँ, 7 आई थिंक मंडे, ओके। तो मैं नेक्स्ट 2-3 डेज थोड़ा स्लो जाऊंगी, आई विल ट्राई एंड अकोमोडेट यू। हाँ, नहीं क्लास है तुम्हारी, अगर साइकोलॉजी नहीं है तो क्लास है, जब साइकोलॉजी नहीं है तो तुम्हारी क्लास है। तो हाँ,
हाँ साइकोलॉजी रहने दो, बहुत पढ़ लिया तुमने साइकोलॉजी। चलो ओके ओके। द हेडमास्टर शोड हर द रिजल्ट। SVOO। He sent us some foreign stamps. SVOO। She offered me a firm handshake. SVOO। A firm handshake was offered. A firm handshake. Firm handshake. SVOO। She made her views clear at the outset. She, subject, made VT her views, O, clear, views ही clear है, views ही स्पष्ट है, तो clear तुम्हारा C हो गया। और कब? at the outset, शुरू में ही A हो गया वो। फिर उसी तरह से the company appointed him clerk last week. The company appointed him clerk. Which one? She made her views. See, she subject है, made VT है, her views O है, clear आपका C adjective है, at the outset A है। at the outset का मतलब शुरू में ही, in the beginning itself, शुरू में ही। फिर next है, same pattern पर है, the company appointed him clerk last week। the company S है, appointed VT है, him आपका object है, clerk आपका C है, him ही clerk बना, और कब बना? last week, तो वो A हो गया तुम्हारा। SVOCA। he made his intentions very clear। he subject, made VT क्योंकि he उसका intentions नहीं है, his intentions O है, and उसके intentions ही बहुत clear, इसलिए C हो गया, है ना, और वो आपका SVOC हो गया। The boy kicked the ball with force। the boy S kicked VT मतलब the ball, ही और ball अलग अलग हैं, O है, with force prepositional phrase आ गया, इसलिए ये बताओ उसको। prepositional phrase है SVOA। they played the match in broad daylight। they played the match in broad daylight। they S है, played VT है, the match O है, in broad daylight A है, prepositional phrase है। you will understand the truth one day। S है you, will understand V, the truth O, one day A। very good। the hunter shot the tiger at once। the hunter S, shot V, the tiger O, at once A। SVOA। everyone relished the dinner yesterday। everyone S, relished VT, the dinner O, क्योंकि everyone dinner नहीं है इसलिए O है, yesterday time element है, A आ गया। they pushed the bus from behind। they pushed the bus from behind। S है they, pushed है VT, the bus O, from behind A। अब मैं तुम्हें एक सेंटेंस दे रही हूँ, ओके, जिसमें हम जैसे यहाँ से सपोज तुम जा रहे हो, यहाँ से सम कोई जगह जा रहे हो, तो तुम एक ट्रेन में बैठते हो, फिर एक स्टेशन पे उतर के दूसरा ट्रेन लेते हो, है ना। तो उसी तरह से बस से मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, दे चेंज्ड बसेस। they changed buses। they changed buses। so now what are you going to do with this? ये changed verb जो है, ये एक verb है जिसको कि जैसे I changed my clothes। देखो I changed my clothes, I changed buses, एक बस से उतर के मैं दूसरे बस में बैठी, I changed buses। तो अब ये changed का हम क्या करें? अगर हम
केवल ब्लाइंडली इस रूल से चलते हैं कि वो द्वारा फॉर्मेट में डलेगा। बिल्कुल हमारे द्वारा बसेस चेंज की गई, बिल्कुल बैठ रहा है। बट इंग्लिश के कई ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि ट्रांजिटिव होते हुए पैसिव स्ट्रक्चर में नहीं बैठ पाते कंफर्टेबली। जैसे दिस ड्रेस फिट्स मी, दिस ड्रेस फिट्स मी। You can't say I am fitted by this dress, but that fit is still a transitive verb. इस तरीके के टेढ़े मेढ़े verbs हैं इंग्लिश में, है ना। और एक छोटा सा लिस्ट यू विल गेट, उसको तुम लोग ट्राई करते रहना। चलो नेक्स्ट है हमारा तो ये SVOA, शी सर्व्ड अस आइसक्रीम एट लंच या ड्यूरिंग लंच। तो SVOOA, and the judge declared the culprit innocent after the trial. The judge S declared VT, the culprit का मतलब जो दोषी है, जो दोषी है O है, और innocent, culprit ही innocent है, दोषी ही innocent है, C हो गया। और कब? After the trial. Okay, ये हो गया। अब look at this, a number of people saw the accident, a number of people saw the accident, SVO, a number of people S, saw VT, the accident O है आपका। then my father gave me this watch, SVOO, my father gave me this watch। तो इसमें me और this watch जो है मेघाली वो सेम नहीं है। जैसे मोहन प्रेसिडेंट है या कुछ और हमने बनाया, वो व्यूज क्लियर हैं, है ना। तो वैसे मी और वॉच दो अलग चीज़ें, और उसको तुम द्वारा फॉर्मेट में डालोगी तो कंफर्टेबली बैठ भी जाएगा, इसलिए वो SVOO है। क्वीन विक्टोरिया कंसिडर्ड हिम अ जीनियस, Queen Victoria considered him a genius. Queen Victoria considered him a genius. So अब क्या हुआ इसमें? ये बिना पैसिव बनाए हुए, पैसिव फॉर्मेट में फिट करने वाली चीज नहीं है ये कंसिडर्ड वाला वर्ब। An intruder must have placed the ladder there. Intruder का मतलब बिन बुलाया एक व्यक्ति जो कहीं घुस जाता है। An intruder must have placed पूरा वर्ब फ्रेज है, the ladder O है, there आपका A हो गया। She sent Jim a card. ये जो इस तरीके के वर्ब्स है ना जो कि ट्रांजिटिव होते हुए पैसिव नहीं बनते, इनका एक ग्रामेटिकल टर्म है मिडिल वर्ब्स। इनको हम मिडिल वर्ब्स कहते हैं, है ना। तो हम मिडिल वर्ब्स करेंगे जब हम एक्टिव पैसिव करेंगे, अभी इसमें नहीं उलझेंगे। ओके, शी सेंट जिम अ कार्ड, SVOO, जिम कार्ड नहीं है, SVOO। द जज डिक्लेयर्ड द मैन गिल्टी, SVOC। Jack found his brother's behavior deplorable. Guilty तो सी है, मैन ही तो गिल्टी है, मैन ही गिल्टी है ना भारती, इसलिए वो सी हो गया। Jack found his brother's behavior deplorable. Deplorable कल शाम को राइट वर्ड आया हमारे सामने, निंदनीय, निंदनीय। जैक ने अपने भाई के बर्ताव को निंदनीय पाया। ओके, डेप्लोरेबल। तो अब इसमें एस जैक है, फाउंड VT हिज ब्रदर्स बिहेवियर पूरा O है, और डेप्लोरेबल C हो गया। चिल्ड्रन मेक पेरेंट्स हैप्पी, तो अब इसमें SVOC, पेरेंट्स ही हैप्पी हो जाते ना, SVOC। ओके, तो देन we consider Sam our best friend, SVOC, क्योंकि सैम ही बेस्ट फ्रेंड है, सैम ही बेस्ट फ्रेंड है ना। फिर अहमद फाउंड हिज कीज, SVOK,
O. Ahmed found the book interesting. SVOC. बुक की इंटरेस्टिंग है. Tom considered the matter. SVO. और Tom considered the matter a waste of time. SVOC. ओके, चलो अब जस्ट बंद कर दो इसको, तो हम अब थ्योरी पे चलें. लेट अस डू व्हाट वी वर डूइंग. यस निकी, किस में? अभी हमने एक किया ही नहीं है. एक तुम अभी